अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, हमारे पास कल ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग आने वाली है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है और कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देख ले, एक्सपेक्टेड क्या है कि 3.85 से 3.60, यानी 25 बीपीएस जो बैंक रेट है वो कम हो। ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट को पता है कि 25 बीपीएस कम होगा, तो अगर 25 बीपीएस कम हो गया तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर जो है वो होल्ड हो गया, ठीक है, तो वो ऊपर बुलिश होगा, यानी वो कमी ना करे। या अगर 25 बीपीएस के बजाय 50 बीपीएस का कट कर ले, तो वो बेरिश कंसिडर किया जाएगा। या अगर 50 बीपीएस का कट ना भी करे, अगर 25 बीपीएस का कट भी करे लेकिन उसके साथ कुछ और कंडीशन मैं नीचे लिखूंगा वो मस्ट है, तभी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिंपली 25 बीपीएस जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। वो अगर हो गया तो उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर 50 बीपीएस हो गया या बिल्कुल होल्ड हो गया तो फिर हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, जो शीट है वो देखना है। ठीक है। ये शीट मैंने आपके लिए पोस्ट कर लिया है डिस्कॉर्ड में। वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन अगर हम आप इसको प्लस कर लें, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक 9/12/2000 यानी दिसंबर तक। तो ये ऑलमोस्ट बनते हैं कोई आरबीए के, यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, ठीक है, और ये तकरीबन बनते हैं हमारे पास 79। ठीक है। तो आपको पता है एक कट 25 बीपीएस का होता है, तो 79 ऑलमोस्ट तीन जो कट्स है वो ऑलमोस्ट फुली प्राइस्ड है। ठीक है। तो अब बाकी क्या हो सकते हैं, तो अगर सेंट्रल बैंक कह दे नहीं, एक कट तो कल ऑलरेडी हो जाएगा ना, तीन कट्स प्राइस ट्रेड है। ठीक है। कैसे मुझे पता, शीट से मुझे पता है। कि शीट से कैसे पता लगाएंगे, सिंपली आपने इसको प्लस करना है, जो भी आता है उसको डिवाइडेड बाय 25 करना है, आपको पता लग जाएगा कि ये कितने कट बनते हैं। ठीक है। तो सेफ, और यहाँ पे मैंने इसको प्लस किया है, तो वो 79 आ रहा था, तो 79 डिवाइडेड बाई 25, ये ऑलमोस्ट जो है 3.16। तो ये तीन कट्स जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड है। तो अगर सेंट्रल बैंक का ही नहीं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उससे हम लार्जर कट्स करेंगे, ज्यादा कट्स करेंगे। ठीक है। यानी तीन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, एक कल हो जाएगा, दो बाकी हो जाएंगे, लेकिन दो की बजाय और ज्यादा करेंगे, लार्जर कट्स हो सकता है 50 बीपीएस की तरफ वो आ जाए, तो फिर ये यू ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बेरिश है। और अगर बुलिश के लिए क्या कंसिडर किया जा सकता है, दो तीन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि कट होगा। ठीक है। तो अगर कल या तो होल्ड कर ले या 25 बीपीएस कट कर ले, लेकिन उसके साथ साथ ये कह दे, ठीक है, कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी दो कट्स वो हम नहीं कर रहे। ठीक है। पुश बैक ऑन कट्स, वो कहे कि ये बाकी हम जो है वो बिल्कुल भी कट्स नहीं कर रहे हैं, और मार्केट जो है वो उसको गलत समझ रहे हैं, और हो सकता है हम टोटली डाटा डिपेंडेंट है, देखेंगे मार्केट इसको गलत प्राइस चेंज कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये वो कर ले तो फिर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग साइन है। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, देखो दो चीजें आपको पता चल गई। ठीक है। एक फॉरेक्स फैक्ट्री से कि एक्सपेक्टेड क्या है, उससे ज्यादा या कम या होल्ड होगा तो उसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद शीट से पता चल गया दो कट्स प्राइस है, तो दो कट से अगर कम आता है वो कहते हैं करते ही नहीं है, डाटा डिपेंडेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बुलिश है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए अगर वो कहते हैं कि नहीं दो कट्स तो है लेकिन उससे भी ज्यादा करेंगे, तो फिर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बेरिश है। ठीक है। उससे ज्यादा कट्स करेंगे। हाँ, इसके अलावा इन्फ्लेशन अगर कह दे कि इन्फ्लेशन इज डिसेलरेटिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और वी आर मूविंग टूवर्ड्स फॉर एग्जांपल डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन से मुराद ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होने वाला है और ग्रोथ भी कम कम होने वाला है। तो सॉरी, ये होगा फिर हमारे पास, ये बुलिश के लिए कंसिडर होगा। ठीक है। ये बुलिश कंसिडर होगा। और अगर कह दे कि नहीं, इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई, ठीक है, और जो अभी कम आया है दैट इज टोटली टेम्पररी। ठीक है। जो अभी आया है ये टेम्पररी है, या एक ही फिगर की वजह से हम कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है मार्केट दोबारा टैरिफ की वजह से ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो ये पर डॉलर के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बुलिश है। इसी तरह ग्रोथ के बारे में कहें कि ग्रोथ जो है वो बिल्कुल सॉलिड है, और जो रीसेंट जो जीडीपी और सारी चीजें आई है, तो वो टेम्पररी शॉक्स की वजह से आई है, और ग्रोथ रीबाउंड करेगी, कम बैक करेगी, तो ये बुलिश है डॉलर के लिए। और सिंपली इसी की अपोजिट के जो ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डिटेरिएट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, या बिल्कुल जो है वो ग्रोथ खराब चल रहा है, तो फिर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बेरिश है। इसी तरह देखो फिर उसके बाद
जो जॉब्स के बारे में, वो कह दीजिए जो जॉब्स डाटा है वो बिल्कुल सॉलिड है, जॉब्स डाटा सॉलिड है। और अभी जो कुछ जो जो डाटा आया है वो बिल्कुल टेम्पररी शॉक्स है। ठीक है, बाकी जो लेबर मार्केट है वो बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, इसी तरह बेरिश क्या होगा कि वी आर कंसर्न अबाउट, ठीक है, वी आर कंसर्न अबाउट लेबर मार्केट। ठीक है, उसके बारे में बड़ा जो है वो हम कंसर्न है, और हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए, तो फिर वो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बेरिश है। तो देखो, जब भी आपने मीटिंग करनी है ना, मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेंट्रल बैंक, तो उसमें आपने सेंट्रल बैंक के लिए क्या करना है, देखो आपके क्या एक्सपेक्टेड है, उससे ज्यादा आता है उससे कम आता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। शीट में कितना एक्सपेक्टेड है वो देख लो। इन्फ्लेशन देख लो, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा होगा, या इन्फ्लेशन कम होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन कम होगा, या जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक चल रहा होगा, या ग्रोथ जो है वो खराब चल रहा है। इसी तरह जॉब देखो, सेंट्रल बैंक किस चीज पे डिपेंडेड है, इन्फ्लेशन, जॉब्स और इकॉनमी। तो इन तीनों के बारे में शीट और इसके अलावा फॉरेक्स इसी से देख के आपको पता लग जाएगा। तो अगर ये कह दे तो फिर ये AUD NZD को हम सेल कर सकते हैं, और अगर ये कह दे तो AUD NZD को हम सिंपली बाय कर सकते हैं। तो ये क्विक ट्रेड प्लान है फॉर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एज ऑलवेज जो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है डिस्कॉर्ड में आप मुझे टैग कर सकते हैं।